सॉवरन गारंटी देना उसमें वो रियासत पाकिस्तान का मुआहदा उनके साथ, वो इंटरनेशनल अदालतों में चले जाएंगे। हमारे लिए रियासत पाकिस्तान के लिए मसला हो जाएगा। 2026 में उनकी मियाद खत्म हो रही है, वहाँ कौन सा इंटरनेशनल मुआहदा हो गया? स्वाय ड्रामेबाजी और चक्करबाजी के, इन ड्रामेबाजों के पल्ले और कुछ नहीं है। देखिए आपने शायद वो हक़ाइक़ नहीं देखे कि जो IPP चल रहे हैं ना, आप जिसको वो 2000 मेगावाट बिजली पैदा करने के पैसे दे रहे हैं, उसकी कैपेसिटी नहीं है 2000 मेगावाट पैदा करने की। ये तो मिली भगत है, ये तो मिली भगत है। हम तो कह रहे हैं वो एक तो ये IPP का मामला है, दूसरा वो जो पेट्रोल की आप बात कर रहे हैं तो अली परवेज़ मलिक अक्सर इस पर बात करते हैं। उन्होंने दो चीज़ें कही। एक तो वो ये कहते हैं कि जी हमने जो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमत तब्दील हो रही है, इससे ये फ़ायदा आम आदमी का कर दिया कि अब कोई पेट्रोल पंप मालिक जो है वो स्टॉक होल्ड करके नहीं रखेगा, उसे पता है कि कीमत रात को 12 बजे बदल जानी है। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर हम ये कीमत 330 रुपये ना रखें और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक 225 रुपये कर दें, तो आप देखें कि भारत में लाइनें लग गई, वहाँ 2-2 लीटर पेट्रोल शनाख्ती कार्ड दिखा के मिलता था। आप चाहते हैं कि यहाँ भी ये हालात हो जाए? भाईजान मुझे ये बताएं, बांग्लादेश में, इंडिया में पिछले 2 में कितना पेट्रोल बढ़ा है? उसकी कीमतें बढ़ी हैं कोई? और कहते हैं कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन स्टॉक भी तो शॉर्ट हो गया। किया ना, हमारे पास स्टॉक तो कम नहीं है। मसला ये है कि आप ये तो कहते हैं कि रोज़ाना वो स्टॉक नहीं करते, लेकिन ये मुझे बताएं, जिस मुसाफिर ने आज सफ़र किया है वैन पे 10 रुपये किराया देंगे, अगले दिन जब उससे 12 रुपये मांगे तो क्या वो आपस में दस्तों गिरबान नहीं होंगे? वो बिल्कुल होता है। तो क्या होगा? मेरा मतलब मसला है कि आप लोगों को रोज़ाना लड़ा रहे हैं। ये कौन सा फार्मूला है? पाकिस्तान में ये रस्तू वाला कोई नया रस्तू बैठ गया है कि जो नया फार्मूला लेके आता है। पूरी दुनिया में बताएं मुझे, पूरी दुनिया का एक मुल्क बता दें जहाँ पे तेल की कीमत रोज़ाना बढ़ती है। देखिए जो आपकी सारी मईशत का, सारे पहिए का इन्हिसार तेल के ऊपर है। इस तेल को आपने कंट्रोल करना है कर्से के लिए। पहले आपके पास को पता ही है, ये पेट्रोल साल के बाद बढ़ता था बजट में, फिर ये 6 माह के ऊपर आपका मिनी बजट शुरू हो गए, फिर ये 3 माह के ऊपर आया, फिर ये 1 महीने के ऊपर आया, 15 दिन के ऊपर आया। ये तो इसका मतलब है कि आप जब चाहें ये बढ़ा दें, जब मर्जी कम कर दें। लेकिन वो मिसाल देते हैं, यूरोप के स्टैंडर्ड की मिसाल देते हैं। अमेरिका में, यूरोप में, वहाँ कीमतें रोजाना की बुनियाद पर ही तब्दील होती हैं। वहाँ किसी मुल्क में 90,000 सरकारी गाड़ियों के लश्कर में गाड़ी टैंक भरे जाते हैं। वहाँ की मिसाल ले लेते हैं। बरतानिया में 90 गाड़ियाँ हैं सरकार के पास, और यहाँ पे 90,000 गाड़ियाँ हैं सरकार के पास। यहाँ की सरकार काम भी ज़्यादा करती होगी। बहुत ज़्यादा जी। हमारी सरकार तो बस सरकार ही है, ये दिन को सोती है, रात को तबले बजाती है। मैंने इसी पंजाब असम्बली के सामने आप बैठे हैं तो स्पीकर मलिक अहमद खान साहब से ये पूछा था, जब उन्होंने तनख्वाह 10 लाख रुपए कर ली इस असम्बली ने वज़ीर की, उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे काम करते हैं, गरीब आदमी का फ़ोन सुनते हैं, उसकी ज़िंदगी आसान करते हैं, तो ये जस्टिफाइड है, पैसे मिलने चाहिए। जो मेंबर पार्लियामेंट है उसको पैसे तो अच्छे मिलने चाहिए, देखें सहूलत मिलनी चाहिए। जब ये स्कूल प्राइवेट करते हैं, हॉस्पिटल प्राइवेटाइज करते हैं, इस कौम के ऊपर सबसे बड़ी मेहरबानी करें कि इस असम्बली को भी बंद कर दें। सारे करप्शन में इन्वॉल्व हैं, ये छोड़ देंगे ना तो कई हज़ार अरब रुपए की बचत हो जाएगी। इसको या तो बेच दें, को मुल्क लगवा लें, कुर्सियाँ लोग खरीद लेंगे यहाँ पे, अज़ाब ख़त्म करें। कौम के सर पे क्या अज़ाब डाला हुआ है इन्होंने। अच्छा ये बताएं कि अगर पेट्रोल नहीं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक 225 रुपये पे लाया जाता तो फिर क्या प्लान है? बैठना है? कब तक बैठेंगे? फैसला रात को दे दिया मेरे जमात ने कि यहाँ बैठे हैं इंशाल्लाह, जब तक ये हमारे साथ बात नहीं करेंगे। आए ना जी, किसी टेबल टॉक के ऊपर आएँ, TV टॉक के ऊपर आएँ, हमारे सामने बैठ के बात करें। ये क्या मतलब आएँ जी आपको बंद कमरे में ब्रीफिंग देते हैं? हम तो, हमारे पास एक्सपर्टीज मौजूद हैं। हम चला, अब मुझे बताएं, ये जो लेवी टैक्स किस बुनियाद पे ले रहे हैं? ये जगह टैक्स है ना। आपने रिफाइनरी लगानी थी, पिछले अरसे के अंदर कितनी रिफाइनरी लगी हैं? नहीं लगी। नहीं ना लगी तो नहीं लगी, तो ये बाप का इनका पैसा है कि अपनी जेबों में डालते जा रहे हैं। आसान जो है नहीं लगी भाई तो खत्म, जैसे जहाज ले लिया भाई, अब बाइयां ना की करिए होना। वो तो सिलसिला तो ऐसा ही है। लेकिन ये मुझे एक चीज़ बताएं, इनकलाब की तरफ जा रहा है ये मुल्क। अगर इन हुक्मरानों ने होश के नाखून ना लिए तो आप यकीन कीजिए ये फाका मस्त कौम किसी के कंट्रोल में नहीं आएगी। और ये सच्ची बात है, जो अमीर जमात एयरलिफ्ट भी नहीं मिलेगी, लंदन नहीं पहुंच सकेंगे, वो फ्लैट भी बाद में किसी और यतीम मिस्कीन को दे दिया जाएगा। सड़क चल रही है, जिंदगी चल रही है, आप जिधर मर्जी चले इधर भी देखें तो वहाँ तो नॉर्मल है। बल्कि वो गुजरने वाले लोग तो शायद कोई जमात इस्लामी को बुरा भला कह के जा रहा हो कि मेरा रास्ता बंद किया है। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि इनकलाब इन चंद 100 लोगों से तो नहीं आएगा, वो तो तब आएगा जब पूरी कौम आपके साथ जुड़ेगी। जिस रोड पे कहते हैं जाके किसी एक बंदे को पूछते हैं और वो जो कहे उसको ऑन एयर चला दें। वो मिसाइल हैं, मैं रोज़ यही दिखाता हूँ। वो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत की बात कर लें, बिजली का यूनिट 201 होने पर बिल की बात कर लें, आप बच्चों की तालीम, सेहत, घर का खर्चा, घर का किराया,
किसी चीज की बात करें, चिंगारियां हैं ना, लोग तंग है। चिंगारियां हैं ना, हाँ, लेकिन वो आपके साथ नहीं है। मेरे मैं ये साथ तो- नहीं है, ठीक है, मैं ये चिंगारियां कह रहा हैं ना, बिल्कुल है। ये चिंगारियां आग बढ़ती हैं जब ये सब कुछ उड़ा देती हैं। आपका क्या हाल है? हसीना बाजवा को 24 घंटे पहले पता होता कि क्या होने लगा है, वो होने देती?